हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया। ये पंक्ति ये दर्शाती है कि हमेशा सतत निरंतर चलते रहना चाहिए। इसमें क्वेश्चन पूछे गए, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिए गए, तो क्वेश्चन और साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन, उसके और 2-3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। ये घटना चक्र में अच्छा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। सब कुछ कहानी जैसे इस बार देख लीजिए 69th में मिसलेनियस ज़्यादा था। आपको एक होलसम नॉलेज रखना पड़ेगा हर एक चीज़ का, और साथ प्री का लेवल वैसा नहीं रहा जैसा 67 तक था। प्री के लेवल में डायनेमिज्म आए हैं, डायनेमिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ लेने का क्या मकसद है, दोनों का मकसद बताइए। हम बोले सर ऐसा ऐसा बात है, समाज को समझने का बहुत बड़ा एक है। बोले ये तो थ्योरेटिकल आंसर हो गया, ओरिजिनल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि 67 बीपीएससी का इंटरव्यू स्टार्ट है और आप लोग के सामने जो सर है अभी इंटरव्यू भी देकर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं कि एक रियल इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, और जो जानेंगे कि 67 बीपीएससी मेंस जो 69 बीपीएससी होने वाला है उसकी एक प्रॉपर प्लान क्या होना चाहिए, प्री मेंस इंटरव्यू, साथ साथ बुक लिस्ट, स्टेट, सभी चीज़ों को फोकस करेंगे। तो सर, हमारे तरफ से जो छात्र जुड़े हैं उनकी तरफ से और हमारे तरफ से स्वागत है आपका चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहले जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से है सर? मेरा नाम आकाश हुआ, मैं पटना से ही हूँ। पटना से है सर। थोड़ी सी बातें करेंगे कि आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा? मेरा मीडियम हिंदी रहा, हिंदी है। ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है। और ये बीपीएससी में कौन सा प्रयास है? मेरा 3rd प्रयास है। इससे पहले आप कहीं कार्यरत हैं या फिर? नहीं, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। सर, कितने समय से तैयारी कर रहे हैं इसकी बीपीएससी की? साथ साथ ये भी बताइए कि मतलब सेल्फ स्टडी या कोचिंग लिए थे? सेल्फ स्टडीज़ भी है और कोचिंग का भी सहारा लिया हूँ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जो मुझे थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट्स लगते हैं, और ऐसे सेल्फ स्टडी करता हूँ मेनली। और मैं सोशियोलॉजी से कर रहा हूँ। कितने सेमेस्टर कर रहे हैं सर? 64 से। और ये आपका तीसरा प्रयास में, मतलब इससे पहले मेंस इंटरव्यू दिए? जी सर। अभी आप इंटरव्यू दे कर आ रहे हैं, मतलब कैसे कंफर्टेबल महसूस किया, क्या क्या प्रश्न पूछे रहे हैं, थोड़ा उसको बताइए। बोर्ड बहुत कॉर्डियल है, अच्छे बोर्ड हैं। अरुण भगत सर का बोर्ड था, कोसी बोर्ड था जी। चेयरमैन भी अच्छे हैं और बोर्ड अच्छा है। बोर्ड नॉर्मल, पहले क्या आप कहाँ से हैं, कहाँ से है तो नहीं पूछे, मतलब कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, क्या किस सब्जेक्ट में किया है, फिर ऑप्शनल यहाँ क्या है, ऑप्शनल का बताया। फिर मैंने बताया कि सर की फिर पॉलिटिकल साइंस क्यों लिए, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी दोनों आपका है, बहुत विस्तृत विषय है, कैसे संभाले हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर बोले कि अच्छा है आपका, और आप ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस में और इसमें सोशियोलॉजी में आप यहाँ पे लेने का क्या मकसद है, दोनों का मकसद बताइए। हम बोले सर ऐसा ऐसा बात है, समाज को समझने का बहुत बड़ा एक है। बोले ये तो थ्योरेटिकल आंसर हो गया, ओरिजिनल बताओ। फिर हम बोले सर मार्क्स फेचिंग है। बोले कि हाँ ये बात सही है, ये बताओ कि मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट है, अच्छा है, फोकस में रहता है ये सब्जेक्ट। हम बोले जी सर यही बात। फिर उसके बाद पूछे आपका हॉबी क्या है, हॉबी से पूछे। हम बोले हॉबी क्या है? बैडमिंटन खेलना मेरी हॉबी है। तो उन्होंने थोड़ा सा इस पर मुझे फंसाना चाहा कि पुलेला गोपीचंद, और वैसे एक सब क्वेश्चन पूछा कि बहुत बड़े पुराने ज़माने के प्लेयर रहे हैं और एक गुरु भी रहे हैं कोई, तो दोनों को अगर सामने। हम बोले सर मुझे शायद आपने लगता है कि आप प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद की बात कर रहे हैं। बोले सही है। हम बोले कि दोनों को अगर सामने रखा जाए तुम किसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानोगे? तो सर दोनों अपने समय के श्रेष्ठ हैं, उन्होंने भी अपना नाम रोशन किया है, पुलेला गोपीचंद ने भी अपने योगदानों से किया। बोले डिप्लोमेटिक आंसर मत दो। हम बोले कि सर यहाँ तो एक प्रशासनिक सेवा वाला आंसर ही है। बोले कि नहीं सही बताओ कि अगर रखा जाए तो किसको रखोगे? तो मैंने बताया कि सर कि मैं रखूँगा पुलेला गोपीचंद को अंतिम में। जब उन्होंने ज़्यादा जोड़ दिया तो मैंने बोला कि पुलेला गोपीचंद को मैं ज़्यादा रखूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने साथ साथ अपने खुद भी देश के लिए मेडल जीता, साथ साथ ऐसे बहुत सारे प्लेयर को भी तैयार किया जो आज पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, उन्हीं के शिष्य रहे हैं। उसके बाद फिर कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। फिर सोशियोलॉजी से ही फिर कुछ सवाल आए कि लैंगिक समानता पे एंड घर में सोशलाइजेशन जो होता है, समाजीकरण, वो जब परिवार में जब बच्चा यौन हिंसा नहीं, लैंगिक हिंसा देखता है महिलाओं के साथ, तो उसके समाजीकरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने इसका एक अच्छा उदाहरण सहित करके दिया। सर ने ये भी बताया। और उसके बाद फिर चेयरमैन सर के पास गया, अतुल सर के पास, अरुण भगत सर के पास। तो उन्होंने बोला कि वो पहले पूछ रहे थे कि क्वेश्चन हम भी पूछे क्या, तो दो चेयरमैन थे सर। बोले कि हाँ पूछिए। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने पॉलिटी पे पूछा कि आपका पॉलिटी है,
तो पंचायत राज में क्या है, पॉलिटी में अभी जो हो रहा है संविधान में संशोधन, उस पर क्या आपका विचार है, महिला आरक्षण का जो आया उस पर आए। फिर पूछे, यहाँ पे एक जगह मैं कुछ थोड़ा सा फंसा था, एक जगह मैंने सॉरी बोला पंचायत स्तर पर, कि पंचायत स्तर पर न्याय व्यवस्था है जिसको कहते हैं, जिला स्तर पे उस न्याय व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो मुझे शायद उसमें फैक्चुअल था, इसमें याद नहीं आ रहा था इस बार यही। तो मैंने बोला ठीक है सर, तो सर ने बोला कि ठीक है आपका बहुत अच्छा, वेरी गुड, अंतिम में रिमार्क्स अच्छे दिए कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। तो मैंने बोला ठीक है। यहाँ पर आप पटना में रहकर तैयारी करते हैं? हाँ सर। थोड़ा सा बातें करेंगे मतलब कि डिफरेंस क्या सर, बड़े बड़े शहरों में रहने का फ़ायदा मिलता है, कई सारे छात्र मतलब जो अफोर्डेबल नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर रहकर तैयारी करने, उनके लिए क्या मतलब कहेंगे कि आप बड़े बड़े शहरों में रहकर तैयारी करना आवश्यक होता है सर? देखिए, आज के ज़माने में अगर ये कहा जाए कि सिर्फ दिल्ली और पटना और ऐसे शहरों में रह के तैयारी करना से ही बच्चे निकलेंगे, तो ये आज के ज़माने में ये चीज़ सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि आज के ज़माने में सारा चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, सारे क्लासेज ऑनलाइन हैं, यूट्यूब्स हैं, सब कुछ हैं, जो कि आपको बृहद मटेरियल देते हैं, आपको एक सेट ऑफ सोर्स देते हैं कि जहां आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्लासेज भी यूट्यूब से बहुत सारे फ्री आते हैं, तो आप अगर बीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हो तो सेट ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप मेंस के लिए थोड़ा सा आपको सबसे पहला ये है कि आपके पास एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए सारे सब्जेक्ट्स की। उसके बाद आप रिटन प्रैक्टिस करो। रिटन प्रैक्टिस इज द इनिशियल थिंग इन द मेंस टेस्ट। 68 का भी बीपीएससी से दिए? यस सर, मेंस दिए हैं जी। नहीं, 68 मेरा थोड़ा सा मार्क्स से रह गया था, 0.5 मार्क्स से, इसलिए मैं वो 69 वाला दिए? हाँ सर, 69। और थोड़ी सी बातें करेंगे, आप काफ़ी समय से तैयारी मतलब तीसरा बार ये आपका है और अभी तैयारी लगातार एक पर एक फिर प्रयासरत जारी है, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इस बार ही आप सेलेक्ट हो जाए। जी धन्यवाद आपका, सही बात। सर थोड़ी सी जानेंगे आपसे हम बातें कि अभी आप एक स्टूडेंट से बहुत चीज़ों का आप अनुभव है, तो मतलब प्री के लिए क्या आप लगातार देख रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड यानी कि क्वेश्चन का लेवल भी अब लगातार उठता जा रहा है, तो मतलब प्री की कैसे तैयारी की जाए सर, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें? देखिए, आप अब तो देख रहे हैं जैसे कि प्री का लेवल वैसा नहीं रहा जैसा 67 तक था। प्री के लेवल में डायनेमिज्म आए हैं, डायनेमिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, और थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको फैक्ट वेट क्वेश्चन भी ज़्यादा आ रहा है। तो एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट थिंग। एनसीईआरटी अगर आप पढ़े हुए हैं, एनसीईआरटी पर, क्योंकि साइंस में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री में भी रहते हैं, ऐसा कुछ कहानी जैसे इस बार देख लीजिए 69th में मिसलेनियस ज़्यादा था। आपको एक होलसम नॉलेज रखना पड़ेगा हर एक चीज़ का, और साथ साथ एक बेसिक नॉलेज भी चाहिए कि आपके पास क्या है। और बिना एनसीईआरटी काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी इज द बेस है, अब तो बेस है। हम लोग भी पहले स्टार्टिंग में नहीं पढ़े थे, लेकिन अब पढ़ना जरूरी हो गया था, इसलिए पढ़ा हूँ। इस बार ठीक भी गया है, अब देखते हैं क्या होता है। सर उसे नोट्स भी बनाना चाहिए साथ साथ? नोट्स बनाइए या बुक में ही अंडरलाइन कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, उससे से रिवाइज कीजिए। जरूरी नहीं है कि नोट्स बनाएं। अगर आपको लिखने का आदत है, मेंस में लिखने का ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड सर फिर करंट अफेयर्स के लिए तो बहुत सारे ये हैं। मैं एक्चुअली ज़्यादा परीक्षा बंधन को प्रेफर करता हूँ, मैं प्री के लिए, एंड फैक्चुअल के लिए एडुटेरिया बहुत अच्छा है। और भी सर जैसे घटना चक्र कुछ बुकें जैसे सब? घटना चक्र सर अगर प्रीवियस ईयर से एक बार लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपने पढ़ा था घटना चक्र? हाँ सर, मैंने सभी बुकें जैसे घटना चक्र जो जीएस की सभी बुकें आती है सभी को? सभी नहीं, मैंने हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए पढ़ा है, बस 3-4 चीज़। तो सभी बुकें आपने मतलब रट डाला था? रट डाले, इतना बार रिवाइज कर लेता हूँ कि वो याद आ जाता है कि क्वेश्चन नज़र के सामने से गुजरता है तो लगता है हाँ इसका आंसर ये होगा। मतलब घटना चक्र पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा सा वो बताइए। घटना चक्र पढ़ने से ये होता है कि जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिए गए, तो क्वेश्चन और साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन, उसके और 2-3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। ये घटना चक्र में अच्छा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब थोड़ी सी सर अभी जानेंगे मेंस के लिए। अब जो आप भी एक तैयारी कर रहे हैं 69 बीपीएससी जो छात्र अपीयर होने वाले हैं, तो मतलब मेंस के लिए अभी से उन्हें क्या प्लान करना चाहिए, किन चीज़ों पर मतलब कैसे शुरुआत करें आंसर राइटिंग? आंसर राइटिंग सबसे पहले आप एक सिलेबस देख लीजिए, अपना बेसिक सिलेबस है, सिलेबस उठा। ऐसे भी इंक्लूड हुआ है? ऐसे इंक्लूडेड है। ऐसे तो आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़े हो और किस तरह से आप सोच है आपकी, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ लो, ऐसे आप वही लिखोगे जो वहाँ आपका जितना पढ़े हो, जैसा आपका सोच है, अंतिम में यही काम आता है। उसके बाद सर इसमें आप मेंस में आप अगर पेपर 1 में लेके चलो तो हिस्ट्री है, स्टैट्स है। स्टैट्स तो इम्पोर्टेंट है। अगर स्टैट्स इस बार भी आप 67 के रिजल्ट में देखेंगे तो स्टैट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया है, यही बात है। और स्टैट्स सही होने चाहिए, स्टैट्स की प्रैक्टिस करें हमेशा रेगुलरली। हिस्ट्रीज के क्वेश्चन अब डायनेमिक हो रहे हैं, पहले तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस थे जिसमें आदमी रिवाइज कर लेता था, अब आपको होल हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा।
ये फिर है ना, आपको करंट अफेयर्स में तो आप ऑलरेडी अपडेटेड रहते हो नॉर्मली, उसको लेके फिर आप मैप बेस्ड अध्ययन करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर यूपी केवल आप बीपीएससी की तैयारी करें जैसे यूपीएससी, इसके भी साथ साथ करते हैं? दोनों तैयारी करता हूँ। उसमें आप कहाँ तक पहुँचे? उसमें मैं प्री दिया हूँ, उसके बाद मैं अब सोच रहा था कि पहले कुछ अच्छा हो जाए इधर, तब मैं डायनेमिक रूप से दोनों तरफ क्या ध्यान सर दे दोनों पाऊँ। को साथ लेकर चला जा सकता है कि नहीं? अब लेके चला जा सकता है, जी। क्योंकि अभी जो यूपीएससी और बीपीएससी का लेवल है, वो बीपीएससी का लेवल यूपीएससी के टाइप का जाने का प्रयास कर रहा है। जी अब ये फायदेमंद रहेगा। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइनें के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त किया जाए अपनी बातों की, जो आप डेली रूटीन फॉलो करते हैं? एक मेरे सबसे प्रिय राजनीतिक या प्रिय व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत बड़ा उनका एक कविता वो कहते थे जी कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, जी मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया। ये पंक्ति ये दर्शाती है कि हमेशा सतत निरंतर चलते रहना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा लाइफ अगर आप प्रैक्टिस इतनी अच्छी लाइनें सुनाकर हमें भी मोटिवेट कर दिया। थैंक यू सो मच सर सो दोस्तों, सर ने बहुत सारी चीज़ें, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। प्री मेंस इंटरव्यू रिसोर्सेज, साथ साथ घटना चक्र के बुक के बारे में बताया कि आपको एक बार देख लेना चाहिए। आई होप कि एक जो न्यू छात्र है, बिगिनर्स हैं, ये वीडियो काफ़ी आप लोग को सहायता करेगी। हमको भी सर से बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि सर इसी बार सेलेक्ट हो और दोबारा हमारे चैनल पर आए। तो सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।